नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वर्षा शर्मा और रुक करेंगे उत्तर प्रदेश की खबरों की ओर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में सपा पर कड़ा प्रहार किया। उन्होंने कहा कि गोरखपुर और प्रदेश के व्यापारियों में विपक्षी नेताओं को लेकर गहरा आक्रोश है। मुख्यमंत्री ने बताया कि व्यापारियों को यह आशंका थी कि उनके विकास के लिए कोई कार्य नहीं किया जाएगा। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि व्यापारियों ने समाजवादी पार्टी का सम्मान किया था, लेकिन यदि कोई और होता तो वह विपक्ष को सख्ती से जवाब देते। उन्होंने स्पष्ट किया कि सपा से यह उम्मीद रखना गलत होगा कि वह प्रदेश की सुरक्षा और विकास दोनों पर ध्यान देगी। ये नदी के दो अलग अलग छोर हैं। इनका अरे सुनिए ना, तंत्र में कब से विश्वास हो गया है, कब से लोकतंत्र में लोगों का विश्वास हो गया। इनके मुंह से ये शब्द शोभा नहीं देते हैं। स्वाभाविक रूप से संभल में जो नंग तांडव इन्होंने समाजवादी पार्टी सरकार के समय किया था, आज जब वहां पर उसका शुद्धिकरण का अभियान चल रहा है, तो अगर आपको हवन डालना है तब तो ठीक बात है, लेकिन अनावश्यक रूप से हर एक जगह न्यूसेंस क्रिएट करना, अपनी नकारात्मकता से उस क्षेत्र के विकास को अवरुद्ध करना, संभल हो, बहराइच हो या गोरखपुर, ये समाजवादी पार्टी हर जगह यही करती है। गोरखपुर के विरासत गलियारे के बारे में पांडे जी आप इतने वरिष्ठ हैं, लोग आपको अनावश्यक रूप से मोहरा बना करके आपके कंधे पर बंदूक रख करके, अब आपको कम से कम इस उम्र में इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि इस उम्र में सब नहीं होने देना चाहिए, जो आपके कंधे में बंदूक रख करके निशाना साधने का प्रयास कर रहे हैं। आपके 3 दिन पहले मैं स्वयं उस विरासत गलियारे का दौरा किया था, मालूम है ना। मैं एक एक व्यापारी से बात किया था और बातचीत करके, वो गोरखपुर के सबसे पुरानी मंडी है, आप तो गोरखपुर में पढ़े भी हैं, और सबसे पुराना बाजार है, लेकिन कंजेशन होने के नाते, अवैध कब्जा होने के नाते वहां पर उस कंजेशन को दूर करके आज सड़क बनाई जा रही है। अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार, एनडीए की ये सरकार विकास कराना चाहती है तो आपको इसमें भी बुरा लगता है। और वो विरासत गलियारा उसी पुराने बाजार के पुनरुद्धार करने को, जिससे वहां के, आपको मालूम है वहीं पे गोरखपुर का घंटाघर भी है, गीता प्रेस भी उसी से सटे हुए क्षेत्र में है, और गोरखपुर का सबसे प्राचीन बाजार भी जो मार्केट है उसी से जुड़ा हुआ है। उस मार्ग को बनाने के लिए और एक एक व्यक्ति, एक एक व्यापारी को कंपनसेशन देने के बाद 3 दिन पहले मैंने स्वयं उस क्षेत्र का दौरा करने की बात की थी। उसके बाद राजनीति करने के लिए आप गए थे। भारतीय जनता पार्टी ने नहीं, बल्कि गोरखपुर के व्यापारियों ने आपका विरोध किया था। क्योंकि विरोध इसलिए भी किया था क्योंकि केवल वहीं का व्यापारी नहीं, प्रदेश भर के व्यापारी में समाजवादी पार्टी की चारों सरकारों के समय में जो भय और दहशत था, जो उनसे गुंडा टैक्स वसूली किया जाता था, उसके कारण व्यापारियों में आपके प्रति जो आक्रोश है, बार बार उसका खामियाजा समाजवादी पार्टी को भुगतना पड़ा था। और व्यापारी इसी बात को लेकर आशंकित थे कि उनके विकास के लिए कोई कार्य हो रहा है, उसमें फिर विघ्न बाधा पैदा करने के लिए आप गए होंगे। और व्यापारियों ने इस चीज का विरोध किया था कि भाई आप वहां बिना बुलाए मेहमान आकर के टपक पड़े हैं, विघ्न बाधा पैदा कर रहे हैं। खबर जालौन से है, जहां कोतवाली क्षेत्र में एक हत्या का मामला सामने आया है। मृतक के परिजनों की तहरीर पर कांग्रेस के पूर्व विधायक पिता और बसपा के पूर्व विधायक बेटे समेत 6 लोगों के खिलाफ हत्या का केस दर्ज किया गया। मृतक का शव अस्पताल में छोड़कर आरोपी मौके से फरार हो गए थे। परिजन आरोपियों पर हत्या करने का आरोप लगा रहे हैं। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। इसको एक 46 वर्षीय व्यक्ति को घायल अवस्था में एक 4 पहिया वाहन द्वारा छोड़े जाने का प्रकरण संज्ञान में आया था, जिसकी इलाज के दौरान मृत्यु हो गई थी।
उक्त सूचना पर कोतवाली कोंच पुलिस द्वारा त्वरित रूप से कार्रवाई करते हुए शव को कब्जे में लेकर पंचायतनामा की कार्रवाई की गई तथा पोस्टमार्टम हेतु भिजवाया गया। आज दिनांक 10 अगस्त 2025 को मृतक के परिजनों द्वारा लिखित तहरीर दी गई, जिसके आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है। 5 संदिग्ध व्यक्तियों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। मामले को गंभीरता से लेते हुए साक्ष्यों के आधार पर निष्पक्षतापूर्वक कार्रवाई की जा रही है। क्या कुछ जानकारी है पूरे मामले को लेकर? पूर्व विधायकों पर हत्या का आरोप है। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि है पूरा मामला जनपद जालौन के कोंच कोतवाली क्षेत्र का है, जहां पर 2 कार सवार युवक अस्पताल पर सबको छोड़कर फरार हो गए थे। वहीं मैं आपको बता दूं कि मृतक के परिजनों की तहरीर के आधार पर कांग्रेस पूर्व विधायक पिता व बसपा के पूर्व विधायक शुक्र शेख पर हत्या का केस दर्ज किया गया। मयंक, पूरे मामले पे प्रशासन का क्या कुछ कहना है और आगे किस तरह की कार्रवाई देखने को मिलेगी? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि जालौन पुलिस का कहना है कि परिजनों की तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। आगे टीम गठित करके आगे कार्रवाई की जाएगी। मयंक, इस मामले में परिजनों की तरफ से क्या कुछ गुहार लगाई गई है प्रशासन से? जी मैं आपको बता दूं कि परिजनों का कहना है कि हमारे पुत्र को घर से ये लोग ले गए थे और ले जाने के बाद इन्होंने हमारे पुत्र की हत्या कर दी, यह परिजनों का आरोप है। वहीं उन्होंने पुलिस को तहरीर दी है, नाम दर्ज FIR की। मयंक, पूरे मामले पे अगर बात करें तो स्थानीय लोगों का क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले पे? जी मैं बिल्कुल आपको बता दूं कि स्थानीय लोगों का अभी इसमें कोई भी राय व्यक्त सामने नहीं आई है। वहीं आगे इसमें काफी राजनीतिक लोग भी इसमें शामिल हो रहे हैं। आगे चल के इसमें आगे की गतिविधियां समझ में आएंगी। मयंक, क्योंकि ये मामला राजनीति से जुड़ा हुआ है, तो क्या अभी तक इस मामले पे कोई राजनीतिक बयान या खींचतान देखने को मिल रही है? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि अभी तक तो ऐसा कोई मामला सामने नहीं आया है। आगे चल के इसमें काफी राजनेता और लोग भी इसमें आगे उनके घर पर पहुंच रहे हैं। अभी आगे की प्रक्रिया उसमें पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तारी की जाएगी, मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। तो अभी तो फिलहाल में पूरा मामला शांत दिखाई दे रहा है। ठीक है मयंक, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। सीतापुर में जिलाधिकारी अभिषेक आनंद और पुलिस अधीक्षक अंकुर अग्रवाल बता दें कि भीमाबाद एवं ऋषिक क्षेत्र के मतदान बूथों का लगातार निरीक्षण कर रहे हैं। दोनों अधिकारियों ने बूथों पर पहुंचकर मतदान की व्यवस्थाओं का जायजा लिया और प्रक्रिया की कड़ी निगरानी की। निरीक्षण के दौरान डीएम अभिषेक आनंद ने बताया कि मतदान केवल तभी किया जा रहा है जब वोटर का नाम वोटर लिस्ट में पुष्टि हो या आधार कार्ड या वैध पहचान पत्र। देखिए, महमूदाबाद नगर पालिका और अभिषेक नगर पालिका में उपचुनाव है। कल ही हमारी पोलिंग पार्टियां फोर्स के साथ पहुंच गई थी। आज सुबह से सुचारू देखिए, महमूदाबाद नगर पालिका और अभिषेक नगर पालिका में उपचुनाव है। कल ही हमारी सारी पोलिंग पार्टियां फोर्स के साथ पहुंच गई थी। आज सुबह से सुचारू रूप से मतदान चल रहा है। अभी यहाँ पे हम लोगों ने अभिषेक नगर पालिका के बूथ का भ्रमण किया। इसके पूर्व हम लोग महमूदाबाद नगर पालिका में भी हम लोगों ने 5-10 बूथों का भ्रमण किया था। सभी जगह शांतिपूर्ण और सुचारू रूप से मतदान चल रहा है। बिल्कुल निष्पक्ष रूप से चुनाव प्रक्रिया चल रही है। भारतीय क्रिकेट टीम के तेज गेंदबाज आकाशदीप आज इंग्लैंड दौरे से लौटने के बाद धार्मिक नगरी वाराणसी पहुंचे। यहां उन्होंने बाबा काशी विश्वनाथ और काशी कोतवाल बाबा काल भैरव के दरबार में हाजिरी लगाई और दर्शन पूजन किया। आकाशदीप ने मीडिया से बातचीत में बताया कि अंतर्राष्ट्रीय दौरे से लौटने के बाद काशी आकर मानसिक शांति और ऊर्जा मिलती है। उन्होंने कहा कि वह हर अहम पड़ाव से पहले बाबा विश्वनाथ का आशीर्वाद लेते हैं और इसके साथ ही बता दें कि दर्शन के बाद आकाशदीप ने बनारसी अंदाज में चाय की चुस्की भी ली, जिसे लेकर उनके प्रशंसकों में खासा उत्साह देखा गया। सोशल मीडिया पर उनकी बनारसी स्टाइल वाली तस्वीर और वीडियो तेजी से वायरल हो रही है। स्थानीय लोगों और फैंस ने आकाशदीप का जोरदार स्वागत किया और उनके साथ सेल्फी लेते हुए क्रिकेट में उनके बेहतरीन प्रदर्शन की तारीफ भी की है।
वाराणसी से ये खबर है, जहां बता दें कि विश्वनाथ और इसके साथ ही बता दें कि दरबार में हाजिरी लगाई, जहां पूजा अर्चना करी और इसके साथ ही बनारसी चाय संघ आकाशदीप का अंदाज कुछ खास तरीके से देखने को मिला, जहां बता दें कि उनके फैंस में काफ़ी ज़्यादा खुशी देखने को मिली, उत्साह देखने को मिला और इसके साथ ही उनकी वीडियो और फोटो को सोशल मीडिया पे तेजी से वायरल और बता दें कि पोस्ट किया जा रहा है, जिससे बता दें कि उनके फैंस द्वारा अब इसकी तारीफ भी की जा रही है। खबर सिद्धार्थनगर से है, जहां भारत नेपाल सीमा पर यूरिया खाद की तस्करी बेखौफ जारी है। स्थानीय कृषि विभाग और प्रशासन की मिलीभगत से खुलेआम हो रही इस तस्करी ने किसानों को भी परेशान कर दिया है। जबकि खाद की किल्लत से किसान जूझ रहे हैं, वहीं तस्कर घोड़ा गाड़ियों के जरिए बड़ी मात्रा में यूरिया नेपाल भेज रहे हैं। सुरक्षा एजेंसी और विभागीय अधिकारी केवल बता दें कि खानापूर्ति के लिए छापेमारी करते हैं, लेकिन तस्करों की सक्रियता कम नहीं होती है। कुशीनगर में प्रशासन ने अवैध स्कूलों के खिलाफ बड़ा रुख अपनाया है। बता दें कि बिना मान्यता के संचालित एक निजी विद्यालय राजेंद्र सिंह मेमोरियल एकेडमी को सील कर दिया गया। एसडीएम आकांक्षा मिश्रा और बता दें कि सुधीर कुमार ने जांच के दौरान जरूरी कागजात न मिलने पर यह कार्रवाई की है। स्कूल बंद होने के बाद वहां पढ़ रहे बच्चों को भी घर भेज दिया गया है। खबर पीलीभीत से है, जहां बता दें कि थाना के उत्तरी क्षेत्र के गांव निवासी अनिल यादव पर घर में घुसकर 3 बदमाशों ने हमला कर दिया। रक्षाबंधन के पर्व के दौरान अकेले सो रहे अनिल यादव की नींद तब खुली जब बदमाशों ने घर की बिजली की लाइट काट दी। उन्होंने एक बदमाश को पकड़ लिया, लेकिन दूसरा मौके से फरार और उसके साथ ही फायरिंग करी, जिसमें अनिल यादव गंभीर रूप से घायल हो गया। इलाके के लोगों की मदद से उन्हें उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया गया, जहां से उन्हें लखनऊ रेफर किया गया। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और जल्द ही कानूनी कार्रवाई का भरोसा भी दिया है। बरगदिया से सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति अनिल यादव सन ऑफ वीरेंद्र सिंह उम्र लगभग 35 वर्ष को 3 अज्ञात लोगों द्वारा घर में घुसकर गोली मार दी गई है। सूचना मिलते ही मैं क्षेत्राधिकारी पूरनपुर तथा शहरामा उत्तरी थाना पुलिस तुरंत घटनास्थल पर पहुंचे। पीड़ित व्यक्ति को उपचार हेतु सीएससी पूरनपुर भिजवाया गया, जहां से उसको उपचार हेतु हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। पीड़ित व्यक्ति के बाएं हाथ में गोली लगी है तथा उसकी स्थिति खतरे से बाहर है। साहिबाबाद मंडी में उस समय अफरा तफरी मच गई जब व्यापारियों की बैठक के दौरान बता दी कि हथियारबंद बदमाशों ने घुसकर अंधाधुंध फायरिंग कर दी और अचानक हुए इस हमले में कई व्यापारी घायल हो गए, जिन्हें तत्काल पास के अस्पतालों में भर्ती करवाया गया। घटना के बाद मंडी का माहौल बता दें कि रणभूमि जैसा बन गया। यह वारदात सुबह की बताई जा रही है और मंडी के मीटिंग हॉल में व्यापारी विवादित शेड आवंटन को लेकर चर्चा कर रहे थे। तभी अचानक दरवाजा तोड़कर कुछ बदमाश अंदर घुस गए, कुर्सियां पलटाई और फिर ताबड़तोड़ गोलियां चलानी शुरू कर दी। गोलीबारी के बीच बता दें कि मंडी में भगदड़ मच गई। लोग दुकानों के पीछे गाड़ियों में छिपकर अपनी जान बचाते हुए नजर आए। इसके साथ ही उनका कहना है कि हमला सचिव की मिलीभगत से हुआ, क्योंकि शेड प्लेटफॉर्म के आवंटन को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा था। सूत्रों के मुताबिक हमलावरों ने एक दिन पहले धमकी भी दी थी, लेकिन कोई सुरक्षा उपाय नहीं किया गया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस की कई टीमें मौके पर पहुंची और इलाके को घेर कर जांच शुरू कर दी गई। सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं और पुलिस अधिकारियों का दावा है कि जल्द ही हमलावरों की पहचान कर गिरफ्तारी की जाएगी। खबर फतेहपुर से है, जहां एक मकबरा स्थल को लेकर धार्मिक विवाद ने तूल पकड़ लिया है। जब मठ मंदिर संघर्ष समिति के नेतृत्व में भाजपा और हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं ने जुलूस निकालकर वहां पूजन और झंडारोहण किया। इस दौरान मकबरा परिसर में मौजूद 2 मज़ारों को तोड़ने की भी खबर है, जिससे माहौल और भी अधिक तनावपूर्ण हो गया। बीजेपी जिला अध्यक्ष मुखलाल पाल और पूर्व विधायक विक्रम सिंह की अगुवाई में सैकड़ों लोगों ने डाक बंगले से मकबरा स्थल तक जुलूस निकाला और हनुमान चालीसा का पाठ भी किया। वहीं हिंदू महासभा के प्रांतीय उपाध्यक्ष मनोज त्रिवेदी करीब 300 समर्थकों के साथ बता दी कि परिसर में दाखिल हुए और आरती पूजन किया और इस दौरान 2 मज़ारों को बता दें कि झंडों से नुकसान पहुंचाया गया, जिसके बाद मुस्लिम पक्ष की ओर से पथराव हुआ। हालांकि पथराव में किसी के हताहत होने की पुष्टि नहीं हुई है। घटना के बाद डीएम और एसपी मौके पर पहुंचे और स्थिति
स्थिति पर नियंत्रण पाने के लिए भारी पुलिस बल तैनात किया। बताया जा रहा है कि मौके पर करीब 2000 हिंदू पक्ष के लोग और बता दें कि 1500 मुस्लिम पक्ष के लोग एकत्रित हुए। दोनों पक्ष मकबरे के दाहिने और बाएं और आमने सामने खड़े हुए नजर आए, जिससे बता दें कि स्थिति काफी ज्यादा गंभीर होती हुई नजर आई। बात की गई, उनको आश्वासन दिया गया कि किसी प्रकार से कानून व्यवस्था को प्रतिकूल रूप से प्रभावित नहीं दिया जाएगा। सब लोग आश्वासन को सुनकर धीरे धीरे करके चले गए हैं। अभी यहाँ पर कानून व्यवस्था की स्थिति सामान्य है। खबर फिरोजाबाद से है, जहां रजावली क्षेत्र में बता दें कि मजार हटवाकर काली माता का मंदिर बनाने की मांग को लेकर हिंदूवादी संगठनों और पदाधिकारियों ने तहसील परिसर में धरना शुरू कर दिया। बता दें कि धर्म रक्षा संघर्ष समिति के अध्यक्ष संजय सिंह का आरोप है कि 2012 में सपा सरकार के दौरान काली माता मंदिर तोड़कर वहां मजार बनाई गई थी। दो 2022 से उस मामले के लिए लगातार हम प्रशासन को ज्ञापन के माध्यम से सूचित कर रहे हैं कि हमारी जमीन अतिक्रमण मुक्त करा दी जाए। सपा नेता रामसेवक पहलवान और उसके भाई सतवीर पर गांव के ही एक युवक पर फावड़े से जानलेवा हमला करने का आरोप लगा है। घायल युवक की हालत बता दें कि गंभीर है और उसे जिला अस्पताल से आगरा रेफर किया गया। कोतवाली देहात पुलिस ने पीड़ित की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर सपा नेता रामसेवक पहलवान को गिरफ्तार कर लिया, जबकि उसका भाई बता दें कि सत्यवीर फरार है और उसकी तलाश जारी है। रामसेवक पहलवान ने दावा किया है कि उसकी गिरफ्तारी रात 10 बजे हुई और उसका इस लड़ाई से कोई संबंध नहीं था। उन्होंने पुलिस पर फर्जी मुकदमा दर्ज कर आतंकवादियों जैसा सलूक करने का आरोप लगाया। यह मामला बता दें कि थाना क्षेत्र के चंद्रभानपुर में पुलिस मारपीट से किशोर की मौत के मुद्दे से जुड़ा हुआ है। ऐसा मुझे तो यही नहीं मालूम कि किस घटना में भेज रहे हैं और मेरे साथ आतंकवादियों जैसा कीट हुआ है। कम से कम पूरे जिले के फोर्स ने मुझको रात में अरेस्ट किया है और ये केवल वजह है तो वो है जो घटना निधौली वाली चंद्रभानपुर वाली आपने आवाज उठाई उस बात को मुझे यही नहीं मालूम। मैंने ये कहा ये तो देख लो मैं था नहीं था। खबरों में इतना ही। नमस्कार।